या वीडियो कॉल करो। Okay, class, will continue with the chapter that is on page number 45. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. Now, what are the four supply food जो उन्होंने अभी अभी describe किए थे? That is fishery, forest, grassland और cropsland. ये जो है ये अर्थ के इकोनॉमिकली बैकबोन हम कह सकते हैं इनको. और ये जो क्या है कि इन एडिशन टू सप्लाइंग फूड, ये फूड के अलावा दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली रॉ मटेरियल्स, ये हमें वर्चुअली रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है टू रन एनी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री को आप रन करने के लिए. एक्सेप्ट क्या, दैट द पेट्रोलियम और सिंथेटिक्स यानी जो आर्टिफिशियल सस्टेन्स है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. Now, unsustainable means use करने के लिए, ठीक है, और impaired means reduced, ठीक है. Now what happened, बहुत सारे एरियाज में ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, ये जो प्रोडक्टिविटी है या ये जो बैकबोन है, हम जिसको अर्थ का बैकबोन कह रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज करके इनको रिड्यूस कर दिया है. और अब जब ऐसा रिड्यूस होने लग जाएगा तो क्या होगा, व्हेन दिस हैपेंस, फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज खराब हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, ग्रासलैंड विल कन्वर्ट इनटू बैरन वेस्टलैंड. ग्रासलैंड जो है वो बैरन यानी कि बिल्कुल ही जहां पर कुछ भी प्लांटिंग भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बैरन बंजर भूमि बन जाएंगी. और क्रॉपलैंड्स जो है वो डेट्रॉइट यानी कि खत्म हो जाएंगे. In a protein conscious and a protein hungry world, overfishing is a common every day. प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंजप्शन करना चाहता है, एंड दिस दे आर गेटिंग फ्रॉम द सी फूड फ्रॉम वेयर फिशिंग इज वेरी कॉमन. तो फिश में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो लोग बहुत प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते हैं, इसीलिए क्या है, ओवर फिशिंग बहुत ज्यादा है, हर दिन ओवर फिशिंग हो रही है. In a poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. और जो थोड़े से गरीब देश हैं वहां पर क्या हो रहा है, फायर के लिए जो वुड्स हैं वो यूज हो रही हैं. फायर के लिए बहुत सारे आपने पढ़ा भी होगा कि लकड़ियां लेके आके वो एज अ फ्यूल यूज करते हैं, है ना, कुकिंग के लिए. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Now, जो नानकी वाला है वो ये भी कहते हैं कि कई जगह पर फायरवुड, ये जो लकड़ियां हैं वो इतनी महंगी है कि वो ज्यादा कॉस्टली है रादर देन कि जो खाना पक रहा है. यूजुअली हम पॉट के नीचे की तरफ को लकड़ियां रखते हैं और उसके अंदर खाना, तो वो दोनों का कंपैरिजन करके कहते हैं कि कई जगह लकड़ी इतनी ज्यादा कॉस्टली है कि जो उसमें पकाया जाता है, उसके थ्रू जो पकाया जाने वाला खाना है वो चीप होता है, वो सस्ता होता है रादर देन दीज वुड. Since the tropical forest is, in the world of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. Now, writer जो है वो ये भी कहते हैं, डॉक्टर मायर्स के शब्दों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो क्या है, इवोल्यूशन है, किसका, पावर हाउस का. और यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज ऐसे भी हैं जो एक्सटेंट हो रहे हैं, जो बहुत ही जल्द बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे डिस्ट्रक्शंस की वजह से. इट हैज ऑल बीन वेल सेड दैट द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड. ऐसा माना जाता है कि फॉरेस्ट जो है वो मैनकाइंड के पहले आता है, डेजर्ट फॉलो, और डेजर्ट जो है वो मैनकाइंड के बाद में आता है. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. Now, patrimony होता है ancestral property, जो आपको पापा की तरफ से मिलती है, patrimony, ancestral. तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो हमें अपने पैट्रामोनी में मिली है, ये इरोडिंग, ये नष्ट हो रही है, और उसकी रेट क्या है,
40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, एक साल में इतने ज्यादा हर साल फॉरेस्ट नष्ट यानी कि स्पॉइल हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स। और ये जो डंग्स, काउ डंग्स होते हैं या एनिमल वेस्ट जो होते हैं, कहीं ना कहीं एनिमल वेस्ट जो है वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, लेकिन हम उसको भी क्या कर रहे हैं, हम उसको भी एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसको बर्न करके उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जिससे जो अर्थ है, अर्थ की जो सॉइल है, उसको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं मिल पा रही है। The World Bank estimates that the five-fold increases in the rate of forest planting is needed to cope up with the expected fuel wood demand in the year 2000। हालांकि ये 94 में ये एडिशन आया था और उसके बाद वो 2000 की बात कर रहे हैं, अब तो 2020 चल रहा है। वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ऐसा एस्टिमेट कर रही है कि अब ये जो प्लांटिंग की जो रेट है, इसको हमें 5 फोल्ड यानी कि 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमें 2000 तक, सन 2000 तक हमें प्रॉपर फूड फायरवुड मिल सके, फ्यूल मिल सके, ताकि हम उसको अच्छे से यूज कर पाए। James Smith, the president of the World Resource Institute, said the other day, James Smith ऐसा कहते हैं कि we were saying that we are losing the forest at an acres a second, but it is much closer to an acres and a half to a second। जेम्स स्मिथ कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, वो ऐसा कहते हैं या मानते हैं कि हम ये कहते हैं कि हर एक सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट डिमोलिश हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वो कितना हो रहा है, 1.5 acres। Article 48A, the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and the wildlife of the country। Article 48A में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है, वो मानता है कि स्टेट शेल एंडेवर, स्टेट को पूरा की पूरे तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए इसके सेफगार्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है हमारी कंट्री की वो सेफ रह सके। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी वो ये भी कहते हैं कि एंग्विश, लेकिन ये बहुत पेनफुल चीजें हैं और ये बहुत दुखदाई है कि इंडिया में भाई हम लोग नियम और कानून बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब वो एक इंस्टेंस भी कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी आर एंड बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर शेल बी अबॉलिश्ड, बट दे आर फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years of the operation of the constitution। ना वो यहाँ पर ये कहते हैं कि हालांकि एक इंस्टेंस वो दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि कंट्री में कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी या बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर को बिल्कुल ही डिमोलिश करना चाहिए, लेकिन ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, फ्लरिश हो रहा है शेमलेसली इवन आफ्टर, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बन के 44 years हो चुके हैं, even then it is not implied। A recent report of the Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। Now, अब एक वो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कैस्ट्रोफिक मतलब कैलामिटी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके आए, एक ऐसी कैलामिटी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके आएगी। और वो ये कहते हैं कि ऐसा वो मान के चलते हैं कि इंडिया के में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है पिछले 4 डिकेड से, ये बहुत बड़ा संकट लेके आएगी अपने आप में। India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year। इंडिया के हिसाब से अगर हम डेटा के हिसाब से चले तो हर साल 3.7 मिलियन एकर्स की जमीन जो है वो डिफॉरेस्ट कर दी जाती है। Large areas officially designated as a forest land are already virtually treeless, और हर साल ऑफिशियली डेजिग्नेटेड की जाती है, कुछ एरिया ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर साल उस बची हुई जमीन में से भी
कुछ हिस्सा डिफॉरेस्ट कर दिया जाता है। The actual loss of the forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government. अब वो कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के लिए जो जमीन दी जाती है, भाई लकड़ी की जरूरत है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वो ये भी कहते हैं कि इससे 8 गुना ज्यादा, 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैट, जितनी की जमीन दिखाई जाती है डिफॉरेस्टेशन से, उससे 8 टाइम्स मोर डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं इंडिया में। A 3-year study using satellite and the aerial photography conducted by the UN warns that environment has deteriorated so badly that is a critical in many of the 88 countries investigated. अब वो कहते हैं एक डेटा की बात, वो कहते हैं कि यूएन ने जब अपने सैटेलाइट्स के थ्रू फोटोग्राफी करवाई थी, उन्होंने 88 कंट्रीज में इन्वेस्टिगेट करा था और दे फाउंड इट आउट, जो सिचुएशन है वो बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor destroying the future of the human society. इसके साथ वो ये भी मानते हैं कि population increase जो है वो definitely एक बहुत बड़ा cause है for this deforestation. It took mankind more than million years to reach the first billion, और ये बहुत साल ले लेगा इसको ठीक करने में, बहुत बहुत साल। That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added. वो कहते हैं कि 1800 से 1900 के बीच में ये billions of population will be added at the end of the 20th century and added 3.7 billion. The present world population is estimated 5.7. Every 4 days the world population increases by 1 million. अब वो एक डेटा की बात ये कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि अभी एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन है, जो हर 4 दिन में 1 मिलियन तक बढ़ जाती है, जिससे फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। फर्टिलिटी जो है वो तो गिर जाती है, इनकम जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। Thus, development is the best contributor, but development itself may not be possible if the present increases in the number of the countries. वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि एजुकेशन जो है कमिंग डेज में बहुत हाई हो गई है, या डेवलपमेंट भी है वो भी हो रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्री वो ये भी कहते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हम अपने अर्थ की बैकबोन ही तोड़ देंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए और कुछ भी नहीं बचेगा।